दिल्ली के रेलवे हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट और बिहार भागलपुर के रहने वाले विश्वनाथ तिवारी ने जर्मनी में हैट्रिक बना दिया है। देश का नाम जिस तरीके से ऊंचा किया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। सर, जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जर्मनी में आपने एक बार फिर से जीत हासिल की और ये हैट्रिक बना दिया है, आखिर क्या है ये पूरी कहानी? ये आयरन मैन का एक ट्राइथलॉन गेम्स होता है, जो कि आयरन मैन में 3.8 किलोमीटर ओशियन स्विम, 180 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर ऑफ रन विदाउट एनी ब्रेक इन सीक्वेंस, स्विम, साइकिल एंड रन कॉन्टिन्यूसली 15 आवर 30 मिनट के अंदर करना होता है। और इसको करने के बाद आयरन मैन टाइटल मिलता है, जो कि हमने पहली दफ़ा 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में किया था और 2023 में कालमार स्वीडन में किया था और इस बार अभी 2 जून 2024 में हमने जर्मनी हैम्बर्ग में किया। आयरन मैन 12 आवर 58 मिनट में फिनिश किया, जो कि हमने पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी अपना बनाया। और ये फिनिश करने के बाद आयरन मैन टाइटल अवार्ड होती है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और हैम्बर्ग में हमारा कंट्री पोजीशन 6 रहा है। तो आयरन मैन का टाइटल तो आपको मिल गया, टी शर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पेशे से आप डॉक्टर हैं और ये आयरन मैन के टाइटल तक पहुंचने की जो पूरी जर्नी है वो किस तरीके से शुरुआत हुई? आयरन मैन मैं बताऊं तो कि स्पोर्ट्स एक एडिक्शन है और स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस लोगों को करते करते हम खुद ही स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए। और स्पोर्ट्स में जैसे कि मैं सभी बच्चों को और सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप शुरू में स्कूल, कॉलेज, जैसे आप अगर साइकिल से कम्यूट करते हैं, रनिंग करके जाते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बाद में कभी भी बाद में लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो हम अपने +2 में साइकिलिंग करके रोज 40 किलोमीटर साइकिल करते थे, जिससे हम रोज ट्यूशन पढ़ने जाते थे। मॉर्निंग में स्विमिंग किया करते थे 2 किलोमीटर। और जब हम यहाँ ज्वाइन किए फाइनली जॉब में, एकेडमिक कैरियर हमारा खत्म हो गया, प्रोफेशनल कैरियर कंप्लीटली शुरू हुआ, तब रोजाना रूटीन बनाई कि 2 घंटा हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे। और स्विम, साइकिल, रनिंग करते करते हमने आयरन मैन के बारे में जब सुना तो हमने पहले ट्राई किया। 2019 में फुल इवेंट्स आयरन मैन अनऑफिशियल जो इंडिया में हुआ था, हमने वो पहली दफ़ा किया, तो मुझे लगा मैं तो अब इजीली कर लिया, ये विद इन टाइम पीरियड कर लिया। तब हमने पहली दफ़ा डेनमार्क में किया और हम फाइनली अचीव कर लिया। और इंडिया में बहुत कम लोग आयरन मैन कर पाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ देम फुल टाइम एथलीट होते हैं जो कर पाते हैं, बट आप डॉक्टर में रहते हुए, हमारा फुल टाइम जॉब है, 8 to 10 आवर हॉस्पिटल में वर्क करते हुए, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा अगर हम टाइम निकालेंगे तो अचीव कर सकते हैं। तो अचीव तो कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, तो वो बात तो आपने साबित कर दी है। लेकिन ये फिट रहने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो किस तरीके से प्रैक्टिस के लिए समय निकालते हैं? क्या एक शेड्यूल रहता है पूरा? हमारा शेड्यूल होता है कि हम जो पुरानी कहावत है, जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो हम रात में 10 बजे सो जाते हैं और मॉर्निंग में 4:30 AM पे मॉर्निंग में सुबह जगते हैं और अपना ऑफिस जाने के पहले 4:30 AM पे उठे और 5:30 AM मॉर्निंग में वर्कआउट एक्टिविटी शुरू करते हैं और 8 बजे सुबह के पहले तक हम स्विमिंग, साइकिल, रनिंग जो भी हमें करना होता है उसको फिनिश कर लेते हैं। और जब हम ऑफिस पहुंचते हैं 9 बजे तक, तो हमारी इफिशियंसी बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आउटपुट होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनर्जाइज होते हैं। हमारा जो स्टेमिना पावर है, वो वर्किंग स्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम इसको अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें तो खुद को भी फिट रख सकते हैं, और यही मंत्रा भी है। हाँ, यही मंत्रा है कि आप अपने जो है टाइम को यूटिलाइज करते हुए मॉर्निंग में अपने लिए 1 घंटा, मैं हमेशा सबको मोटिव चलाया हूं कि 1 घंटा दिन में आपके नाम, आप अगर फिट रहेंगे तभी आप सबके लिए वर्क कर पाएंगे। तो 1 घंटा आप समय निकाल के किसी भी तरह से आपको वर्क करना है। और ये स्पोर्ट्स में जब आप अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो लगेगा ये तो हमारे लिए खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खाना मिस कर सकते हैं, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी स्पोर्ट्स में आप कुछ भी महारत हासिल कर सकते हैं।
तो अब कैसा लगता है कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले विश्वनाथ तिवारी ने तीसरी बार फिर से ये आयरन मैन का टाइटल हासिल किया है, तो लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्ड आता है? क्या लोग इंस्पायर हो रहे हैं इससे? घर वाले क्या कहते हैं? हमारे सभी लोग घर के काफ़ी और कम्युनिटी के, इंडिया के, बिहार के, गांव के सभी लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं। और हमारे घर में ही, जैसे मेरी वाइफ ही खुद ही मैराथन करती है, साइकिलिस्ट भी है, तो हमारे घर में भी सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। हम कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिस नहीं कर सकते हैं। हमारे फैमिली का, वाइफ का, सबका सपोर्ट रहता है। तो हम यही बोलते हैं कि कम्युनिटी में क्या होता है कि चैन रिएक्शन सेटअप हो जाता है। अगर आप खुद करेंगे, आपके फैमिली खुद करेंगे, तो आपको अगल बगल भी सब लोग इंस्पायर हो जाएंगे। एक लोगों को इंस्पायर करेंगे, वो दूसरे को करेंगे। तो कम्युनिटी में जब चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे लोग इंस्पायर हो रहे थे, आप और ज्यादा फिर करेंगे एक्टिविटी। तो हमें सभी लोगों से आउटपुट मिलता है कि सर अब आप इतना ज्यादा किए तो हम कुछ तो करें। तो हम जब करके आते हैं, जब भी आयरन मैन, तो हमारे गांव के लोग, सभी लोग इंस्पायर होते हैं और सभी लोग करना चाहते हैं इस एक्टिविटी को। तो समझ लीजिए कि हम जितना करते हैं, सबको बोलते हैं कि 10% भी आप करिए तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो ये जो पैशन है आपका, एडिक्शन जिस तरीके का है, तो लगता है आपको कि जो यंग लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, क्या तब कभी टिप्स भी मांगते हैं कि सर क्या टिप्स है, हम भी जाएं यहाँ पर? श्योर, हमारे यंग लोग, तो हमारा टारगेट भी होता है कि मैं यंग को ज्यादा मोटिवेट करूं, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं भारत का। और वो अगर फिट रहेंगे तो हमारे इंडिया खुद से अपने आप हिट हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो सभी लोग मांगते भी हैं, सभी लोग बोलते भी हैं। और मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह, ट्विटर, सब जगह यंग लोगों को, सभी को हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो इंस्पायर कर दें। और वो टिप्स मांगते हैं तो हम सबको यही बताते हैं कि आप 1 घंटा किसी तरह से निकाल के रेगुलरली एक्टिविटी करें। कोई भी सब्सटेंसेस से एडिक्ट नहीं हो, जैसे टोबैको, अल्कोहल, उससे एडिक्ट होंगे तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा और आप जो है सोशली उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाए। जी, तो सर जिस तरीके से ये लगातार एक्सरसाइज प्रैक्टिस है जो इस मुकाम पर लेकर आई है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि मेडिकल का जो आपका पेशा है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या कभी क्लैश हुआ है ऐसे कि टाइम नहीं दे पाए या सफर हुआ, कुछ ऐसा कभी? ऐसा यूजुअली नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने काम को भी बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूं और हमारा 9 o'clock पे ओपीडी या ऑपरेशन थिएटर शुरू हो जाता है। तो बिफोर रिटर्न टू फ्रॉम दी वर्कआउट, हमारा जो है 9 o'clock हम ध्यान में रखते हैं कि हमें पहुंचना ही है। और उसके अनुसार हम, जैसे ऑपरेशन डे आज लंबा लगने वाला है, 8 बजे शुरू हो जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग थोड़ा और ज्यादा जगते हैं और हम रिटर्न आ जाते हैं। और ऐसा क्या होता है कि हमने प्रोग्राम वे में अगर सारा वर्क करेंगे तो कभी भी कैंसिल नहीं हो पाता है। जैसे प्लान कर लेते हैं कि कल का हमारा इलेक्टिव सर्जरी है, 8 बजे शुरू होना है, तो हम 4 बजे ही एक्टिविटी शुरू करते हैं और हम बिफोर टाइम रिटर्न हो जाते हैं। और जब रिटर्न होके आते हैं तो हम इजिली अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं। सर, हमने देखा कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल आज की हो गई है और बहुत ही कम उम्र में लोगों को तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो कार्डियक अटैक हो या तमाम तरह की और सारी चीजें भी हैं, तो क्या लगता है कि सर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कि सिर्फ जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और उस बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को क्या हम इस एक्सरसाइज और इस सब चीजों से सही कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों का जो हमें अगर बताऊं तो इंडिया में बचपन से ही ना सबको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि मोबाइल लो, मोबाइल से लोग एडिक्ट हो जाते हैं, अपना स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और कई सारा एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सबसे यंग एज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स से एडिक्ट होंगे और स्पोर्ट्स ज्यादा करने लगेंगे तो उनको वो सब चीज से अपने आप दूर हो जाएंगे। और लाइफ स्टाइल में इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग अभी जो इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो इंट्राक्रेनियल ब्लीड, पैरालिसिस, ये इंडिया जो है अभी सबसे ऊपर की तरफ जा रहा है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। क्योंकि लोगों के पास पैसा भी ज्यादा हो गया है खाने के लिए, लोगों के लिए एडिक्टिव सब्सटेंसों के लिए, सब्सटेंस यूज करने के लिए भी सबके घर में
कम्युनिकेशन के कम्यूट करने के लिए मोटरसाइकिल, कार, ये सब चीज अवेलेबल है, तो लोग जो है चल नहीं पाते हैं, वॉकिंग भी नहीं हो पाती उनकी। सीधे घर से उठे और हॉस्पिटल या जहां भी वर्क प्लेस पे पहुंचे तो आपका टोटली आप वर्कआउट से, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आउट हो जाते हैं, जो कि खाने और श्वास लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसका अहमियत नहीं देते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज इसलिए इंडिया में कॉमनली स्प्रेड हो रहा है और इससे छोटे से छोटे घर में, गांव में ओबेसिटी, कैंसर और डायबिटीज, शुगर यंग लोगों में हो रहा है। इसको हम बिल्कुल रोक सकते हैं और एक अगर हम अपना अभियान चलाएंगे मीडिया के द्वारा, जैसे आप भी हमें एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, और मैं यंग लोगों के लिए यही मोटिवेशन देना चाहूंगा कि यंग लोग अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आएंगे तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स से अपना नाम और हेल्थ ही अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो जॉब भी पा सकते हैं, जैसे आर्मी सर्विसेज, मेडल ला सकते हैं, ओलंपिक में जा सकते हैं, आयरन मैन की खिताब जीत सकते हैं, तो देश का भी नाम रोशन करेंगे, घर का भी नाम रोशन करेंगे और जॉब भी पाएंगे और उसके साथ साथ वो हेल्थ के लिए फिट रहेंगे। सर, कई बार हमने देखा कि जो लोग जिम जाते हैं तो वो ज्यादातर जो है बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें ऐसी बॉडी बनानी है, ये करना है, या कुछ कभी बहुत सारा ऐसी चीजें को इस्तेमाल करते हैं कि हमें बॉडी बना लेना है, तो वो भी क्या हार्मफुल हो सकता है? वो मैं अगर बोलूं तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होके चाहते हैं कि हम एब्स निकाल लें, हमारी बॉडी पूरा फुल जाए, तो इसमें एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड आता है जो कि हम बोले तो इंडिया में बहुत छोटे छोटे जिम में भी जो कोचेज हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपने ट्रेनी को और बोलते हैं कि अगर तुम्हें बॉडी बनानी है अच्छी तो ये इंजेक्शन और गोली स्टेरॉइड की खाना पड़ेगा, मार्केट में मोस्ट ऑफ दी जितने प्रोटीन है ये पीना पड़ेगा, और मार्केट में जो प्रोटीन अवेलेबल है सब में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड होता है और बॉडी आपका क्या होता है कि आप थोड़ा भी एक्टिविटी करेंगे तो बॉडी स्वेल्ड अप हो जाएगा, बॉडी में इंड्योरेंस टोटली खत्म हो जाएगा, आपका वो शो करने के लिए सिर्फ बॉडी दिखेगा बट इंड्योरेंस नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ कम होगी। आपने सुना है कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का ड्यूरिंग दी एक्टिविटी या सडन अरेस्ट हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये कॉमनली कॉज है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मसल्स बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि इम्यूनिटी भी सप्रेस कर देती है, कार्डियक इवेंट्स हो जाता है। आप जब भी इस एक्टिविटी करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप बियॉन्ड द लिमिट भी ट्रेनिंग के दौरान क्रॉस कर जाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से, तो वो आपका इंड्योरेंस घटा देता है, आपकी शक्ति को, क्षमता को कम कर देता है और वो होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाता है, एक सिर्फ आपको दिखाने वाली बॉडी बन जाती है। उसके कई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है बोन का, लोग चल नहीं पाने लगते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, गायनिकोमैस्टिया बन जाता है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट इन द मेल ब्रेस्ट को बोलते हैं। ये सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ प्रोटीन लीजिए, जैसे एग वाइट है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, दाल है, सोयाबीन है, ये सब नेचुरल प्रोटीन से बॉडी बिल्डअप होगी बट उसमें मेहनत करना पड़ेगा और जब मेहनत करेंगे तब बॉडी जब बिल्डअप होगी तो उसमें स्ट्रेंथ लेवल बिल्कुल बाकी लोगों से अलग होगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि आयरन मैन जब लोग बोलते हैं तो कैसा लगता है, और आयरन मैन बनने के लिए जो यंगस्टर्स हैं तो क्या उनके लिए सिर्फ यही मंत्र है कि बैक टू बेसिक्स? आयरन मैन मैं बताऊं तो जब ये तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है, जैसे टोटल 223 किलोमीटर की माइल्स होते हैं, 140.6 माइल्स, 3.8 किलोमीटर स्विम, 180 किलोमीटर साइकिल, 42 किलोमीटर ऑफ रन। सभी लोग जो प्रोफेशनल एथलीट्स भी होते हैं और हमारी तरह के भी जो एथलीट होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ कर रहे होते हैं, सब लोग फाइनली रनिंग जो है वो लास्ट होता है, जो 42 किलोमीटर 180 किलोमीटर साइकिल करने के बाद और स्विमिंग के बाद तो थक चुके होते हैं और लास्ट किलोमीटर में अपना फिनिश लाइन दिख रहा होता है और वहां पे अनाउंसमेंट होती है, यू आर एन आयरन मैन। तो वो साउंड सुन के ही लगता है कि एकदम बहुत सारी शक्ति आ गई, सारी थकावट मिट गई, ऐसा फीलिंग होता है। और सभी यंग लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आयरन मैन अगर बनना चाहते हैं तो जो छोटा सा ब्रिक वर्कआउट होता है जैसे स्विम, साइकिल, रन, एक दिन में इतनी बिल्डअप नहीं होती है, कम से कम 8 to 10 ईयर बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है, 3 ईयर मिनिमम है।
तो आप थोड़ा थोड़ा करके ब्रिक वर्कआउट, स्विम साइकिल रन करके आप वो अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने अचीव किया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी यानी कि आयरन मैन को, कि किस तरीके से उन्होंने इस आयरन मैनशिप को जीता है, हैट्रिक लगाई है, और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए उनका एक मैसेज है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें तो आप भी आयरन मैन का खिताब जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।